अब बात उस जेनजी की करते हैं जो इन दिनों राजनीति की डिक्शनरी में ट्रेंडिंग शब्द है। नीट पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के सफल आंदोलन के बाद अचानक राजनीतिक दलों को इतनी इनकी आवाज की वैल्यू समझ आने लगी है। जो आवाज कल तक सड़क पर अकेली थी, आज उसे अपना बनाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा से संवाद किया। कल रात ही पीएम मोदी ने वर्ल्ड हैंडलूम डे पर जेनजी स्टाइल में गेट रेडी विद मी चैलेंज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वो कल शनिवार को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इस बीच वो सोशल मीडिया पर जेन जी के साथ #AskMeAnything वाला सेशन कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, यानी पक्ष और विपक्ष अपने स्तर पर जेन जी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। इस पर हमने भी सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत मोहन भागवत से करते हैं, जिन्होंने कल जेन जी से संवाद के दौरान कुछ ऐसा कहा कि उस पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए हैं। कल संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने जेन जी से 1 घंटे बातचीत की। प्रोग्राम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेन जी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और आंदोलन करने वाले जेन जी को देश विरोधी कहना गलत है। मोहन भागवत की इन बातों पर विपक्ष ने हमला किया है। विपक्ष के हमले से पहले एक बार सुनिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और जेन जी के बीच बातचीत को लेकर विपक्ष ने हमला किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जेन जी को मोहन भागवत से किसी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कैसे करना, क्या करना? Ma'am, you have to say anything on Mohan Bhagwat saying Gen Z are not anti-nationals. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat. जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया, अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं, मुल्क की हुकूमत के खिलाफ जरूर। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं। ये आउटरीच अच्छा है, यंगर लॉट है, उनसे संवाद होना चाहिए, बट उसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। If we have any sincerity to the Gen Z, let him ask to the Home Minister of India to resign. Otherwise, at least come to the Parliament and apologize to the students. RSS is controlling the government. If he have any sincerity towards the students, he has to condemn the atrocities happened against the students. इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले। जो युवा है उनके साथ जैसे मोहन भागवत जी कहते हैं, बराबर है कि ये युवा जो है हमारा देश का भविष्य है। और मोदी जी भी आज उनसे डायरेक्ट जो बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। मुझे जो लगता है मोहन भागवत का जो कल का जो स्टेटमेंट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था, वो ये था कि जेन जी को एंटी नेशनल्स मत कहो, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और जेन्युइन इश्यूज है। तो एक बार वो सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दें। देखिए, जेन जी जो है हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की एक तरह से बहुत बड़ी धरोहर है। मोहन भागवत जी के जो हमारे लिए परम आदरणीय है और उनका विजडम कह लीजिए और उनके जो अनुभव कह लीजिए और उनको हमें भी बहुत बार सुनने का मौका मिला है। ऐसा है, जेन जी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो
संभालने के लिए लगाए जाएं। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं। मोहन भागवत ने कल सिर्फ जेन जी से संवाद ही नहीं किया बल्कि उनकी भाषा समझने की कोशिश भी की। भागवत ने कार्यक्रम के अंत में जेन जी स्टाइल में उंगलियों से क्लैप किया और कहा कि ये आज मैंने जेन जी से सीखा है।